दोस्तों, आपको बता दें, सावन महीने का जितना बेसब्री से इंतजार सभी शिव भक्तों को होता है, वह दिन आने में अब कुछ ही समय बचा है। तो आज हम इस वीडियो में सावन सोमवार और सावन महीने से पहले हमें कौन सी चीजें खरीद लेनी हैं, वह सब जानेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, जितना बेसब्री से शिव भक्त इंतजार करते हैं, कुछ लोग तो सावन के पूरे महीने ही व्रत रखते हैं, पर जितना जिसके सामर्थ्य अनुसार होता है उतना लोग भगवान की पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको बता दूं, सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस महीने में कितने सोमवार पड़ रहे हैं यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि सावन सोमवार में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और किस तारीख को पड़ रहे हैं, कौन सा सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी जानेंगे। वैसे तो सावन सोमवार हमेशा 4 ही पड़ते हैं, पर कभी कभी 5 भी पड़ जाते हैं, परंतु इस बार 2025 में जो सावन सोमवार पड़ रहे हैं वह 4 ही पड़ रहे हैं। आपको वीडियो के अंत में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि कौन कौन सी तिथियां हैं। कुछ लोग 5 सोमवार रखना चाहते हैं, तो आप देख लीजिएगा, अपनी सुविधा अनुसार व्रत पूरे करें, ठीक है। तो यह हो गया सावन के व्रत का नियम। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सावन का महीना शुरू होने से पहले कुछ चीजें आप मंगाकर प्लानिंग करके रख लीजिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपके घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना गंगा जल के पूजा पूरी नहीं मानी जाती। तो आप गंगा जल पहले ही मंगाकर रख लीजिए, और अगर आपके घर में पहले से ही रखा हुआ है तो अति उत्तम है। अपने घर में गंगा जल जरूर रख लीजिए, क्योंकि कभी भी किसी दिन गंगा जल की आवश्यकता पड़ सकती है। सभी परिवार मिलकर या खुद जाकर गंगा जल थोड़ा सा साधारण जल में मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं, इसलिए गंगा जल की व्यवस्था पहले से कर लीजिए। अब दूसरी चीज जान लेते हैं। अगर आपके घर में शिव जी की कोई फोटो या प्रतिमा नहीं है तो आप बाजार से जरूर खरीद लीजिए, और अगर आप बाजार से न खरीदें तो किसी मंदिर से खरीदें तो वह ज्यादा उत्तम रहेगा। और आप एक छोटी सी शिवलिंग भी उसके साथ जरूर खरीदें, क्योंकि इसकी पूजा करना भी आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि सावन के पूरे महीने में यदि आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, चाहे वह केवल दूध से ही क्यों न हो या थोड़ा सा गंगा जल लेकर ही क्यों न हो, तो शिव भक्त को महादेव अत्यंत प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, सावन के महीने से पहले तांबे का लोटा जरूर खरीद लें, खासकर उनके लिए जो व्रत रखेंगे। यदि आपके घर में पहले से ही तांबे का लोटा है तो नया खरीदने की आवश्यकता नहीं है, बस उसे अच्छे से साफ करके उपयोग में लाएं। यदि चाहें तो पीतल का लोटा भी खरीद सकते हैं, पर यह आवश्यक नहीं है। तांबे से केवल जल अर्पित किया जा सकता है, उसमें दूध या मीठा पदार्थ अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग उसमें चीनी वगैरह डाल देते हैं, जिससे वह निषिद्ध हो जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। नंबर 4, विशेष रूप से महिलाओं के लिए है, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का प्रतीक माना जाता है। हर रंग मन में खुशी और शुभता का प्रतीक होता है और महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। यदि कोई महिला पूरे सावन में हरे रंग के वस्त्र धारण करती है तो महादेव उनसे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि पूरे महीने हरा रंग पहनना संभव न हो तो कम से कम 4 सोमवार को हरे या शुभ रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें, जैसे हरा, गुलाबी, लाल, पीला इत्यादि, और उन्हीं वस्त्रों को पहनकर पूजन करें। यदि आपके पास यह वस्त्र न हो तो पहले ही सिलवा लें। अब एक और बात, यदि आपके घर में कोई मांस मदिरा का सेवन करता है और एक ही चूल्हा है तो सावन में उस चूल्हे पर व्रत का भोजन नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए आप एक अलग छोटा सा चूल्हा या ओवन या इंडक्शन खरीद सकते हैं और उसी पर व्रत का भोजन बनाएं, ताकि पूजा में कोई दोष न आए। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी संदेह या प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। अब बात करते हैं चूड़ियों की। सावन में हरी और लाल चूड़ियों का बहुत महत्व होता है।
आप पहले ही हरी और लाल चूड़ियां खरीद कर रख लें और सावन के पहले सोमवार को माता गौरी को चढ़ाएं और स्वयं भी धारण करें। शिव जी को हरे रंग की चूड़ियां अत्यंत प्रिय हैं। महिलाओं को सावन सोमवार के दिन 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। इससे पति की उन्नति और घर में सुख समृद्धि आती है। और उनमें से किसी एक सोमवार को माता पार्वती को 16 श्रृंगार का संपूर्ण सामान चढ़ाना चाहिए, जिसमें सबसे आवश्यक वस्तु सिंदूर है, जिसे माता को चढ़ाने से सुहाग की रक्षा होती है और महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन से पहले आप भगवान शिव के लिए चंदन, रोली, लाल चंदन आदि पूजा सामग्री भी खरीद लें। पूजा की अन्य सामग्री जैसे शहद, शक्कर, चावल, मिट्टी के दीपक, सफेद वस्त्र आदि भी पहले से ही खरीद कर रख लें, ताकि समय पर किसी भी वस्तु की कमी न पड़े। दूध, दही जैसी वस्तुएं तो उसी दिन लेनी पड़ेंगी, परंतु बाकी सभी चीजें पहले से रख लें। अब बात करते हैं कि सावन सोमवार कब कब पड़ रहे हैं। तो उत्तर भारत में सावन का आरंभ 11 जुलाई 2025 शुक्रवार से हो रहा है और इसका समापन 9 अगस्त 2025 शनिवार को होगा। सावन सोमवार की तिथियां इस प्रकार हैं: पहला सोमवार 14 जुलाई, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा 28 जुलाई, चौथा 4 अगस्त को पड़ेगा। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि में सावन का आरंभ 25 जुलाई से और समापन 23 अगस्त को होगा। वहां पर सावन सोमवार की तिथियां हैं 28 जुलाई, 4 अगस्त, 11 अगस्त और 18 अगस्त। अब अंत में हम आपको एक विशेष उपाय बता देते हैं, जो यदि आपने कर लिया तो समझिए आपने 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया। आपको सावन के चारों सोमवार को गौ माता को एक रोटी अवश्य खिलानी है, जिसमें हल्दी और थोड़ा सा गुड़ रखा हो, और वह रोटी स्वयं बनानी है और उसी दिन गौ माता को खिलानी है। इससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं और आपके घर से आर्थिक तंगी, कर्ज और दुख दूर होते हैं और सुहाग की रक्षा होती है। तो सभी माताएं और बहनें यह उपाय जरूर करें। मान्यता है कि सावन मास में शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन यदि सावन माह में बेलपत्र आसानी से न मिले तो आप चांदी का बेलपत्र बनवाकर उसे घर ले आए और फिर उसे शोध कर रोजाना शिव जी को अर्पित करें और सावन माह के बाद इसे अपने धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख दें। भक्तों, ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और कार्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है। भक्तों, अगली वस्तु है पारस शिवलिंग। पारस और शिव जी का एक खास संबंध माना जाता है। कहते हैं यदि सावन में पारस शिवलिंग को घर लाकर उसकी रोज पूजा की जाए और अभिषेक किया जाए तो आपके ऊपर से हर तरह के दोष समाप्त हो जाएंगे। यह भी मान्यता है जो भक्त पारस शिवलिंग की पूजा करता है, भगवान महाकाल उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। यह शिवलिंग घर में सुख और शांति लाता है। इससे घर में कोई बीमारी नहीं रहती और धन धान्य में भी वृद्धि होती है। अगली चीज है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है। यह हमेशा भगवान भोलेनाथ के साथ रहता है। भक्तों, त्रिशूल को बहुत पूजनीय माना जाता है क्योंकि ये 3 लोक और त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। भगवान भोलेनाथ के साथ त्रिशूल का भी पूजन किया जाता है। त्रिशूल का पूजन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और शत्रुओं से लड़ने की ताकत भी मिलती है। सावन माह में तांबा, पीतल या फिर चांदी का एक त्रिशूल लाएं, उसे पवित्र करें और भोलेनाथ को अर्पित कर उसका पूजन करें। फिर इस त्रिशूल को अपने घर के हॉल में रखें या आप अपने घर के आंगन में लगा सकते हैं या फिर अपने घर की छत पर भी लगा सकते हैं। इस तरह त्रिशूल रखने से भोलेनाथ की कृपा से घर में नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह नष्ट हो जाती है। घर में बुरी शक्तियों का प्रभाव कम हो जाता है, साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति मिलती है। भक्तों, आप चाहे तो त्रिशूल का लॉकेट लाकर उसे भोलेनाथ को अर्पित करें और फिर उसे धारण करें। ऐसा करने से बुरी शक्ति और नकारात्मक शक्तियों से यह लॉकेट आपकी रक्षा करेगा।
आपको किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, साथ ही शत्रुओं से लड़ने की भी शक्ति मिलेगी। भक्तों, अगली चीज है डमरू। शिव जी का डमरू और उसकी आवाज दोनों ही हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार डमरू की ध्वनि से बुरी शक्तियों को तबाह किया जा सकता है और घर में मौजूद बुरी शक्तियों का नाश करना हो तो सावन के पवित्र महीने में घर में डमरू अवश्य ले आए। भोलेनाथ को अर्पित किए हुए इस डमरू को रोजाना संध्या काल पूजन के समय अवश्य बजाए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियां जो होती हैं, उनका नाश हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डर लगता है तो आप इस डमरू को उस बच्चे के कमरे में भी रख सकते हैं। भक्तों, ऐसा करने से बच्चे को किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। भक्तों, अगली चीज है नाग। भगवान शिव के गले में नाग देवता विराजमान होते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म में नागों की पूजा का अत्यधिक महत्व है। चांदी या तांबे के नाग सावन के महीने में घर ले आए और इसे घर के मुख्य द्वार के आसपास रख दें। भक्तों, आप घर के अंदर भी मुख्य द्वार के पास इसे रख सकते हैं। यदि आपको चोरी होने का डर है तो आप इसे छुपा कर रख सकते हैं और रखने से पहले आप इसे पवित्र कर इनका पूजन अवश्य करें। यह नाग देवता घर में आने वाली बुराई को मुख्य द्वार से ही वापस लौटा देंगे। अगर आप दोष या काल सर्प दोष से पीड़ित है तो सावन माह से पहले या फिर सावन माह के पहले दिन, सावन माह के आखिरी दिन आप एक नाग नागिन का जोड़ा लेकर अपने घर आए। आपको चांदी के नाग नागिन का जोड़ा लाना है और इसे पवित्र कर भोलेनाथ के पास अपने मंदिर में रखें और भोलेनाथ का पूजन करने के पश्चात रोजाना आप नाग नागिन पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत पुष्प चढ़ाकर इनका पूजन करें। पूरे सावन माह में आपको इनका पूजन करना है और सावन माह के आखिरी दिन, श्रावण पूर्णिमा के दिन, इस नाग नागिन के जोड़े को आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर रखें। शिवलिंग पर रखने से पहले शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और फिर नाग नागिन के जोड़े को शिवलिंग पर रख दें और भोलेनाथ से दोष और काल सर्प दोष दूर करने की प्रार्थना करें। भक्तों, ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से पितृदोष और काल सर्प दोष तुरंत ही दूर हो जाता है। मित्रों, ये सभी चीजें भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए सावन माह शुरू होने से पहले या फिर सावन माह में आप इन वस्तुओं को अपने घर अवश्य लाएं। भक्तों, भगवान शिव को धतूरा अति प्रिय है, इसलिए इसका प्रयोग उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भय मुक्त होता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। भक्तों, श्रावण मास को लेकर शिव पुराण में यह कथा बताई गई है कि सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। इसी महीने में भगवान शिव ने मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया था और इस वजह से उनका कंठ नीला हो गया था। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ होने के पीछे यही वजह है। इसी प्रकार से आज के युग में भी अगर कहीं किसी स्थान पर बुरी शक्तियों का अत्याचार बढ़ जाता है तो भगवान शिव किसी न किसी रूप में वहां आकर बुरी शक्तियों का नाश करते हैं।